Good morning students. Today we will continue our chapter 4th indifference curve analysis. तो अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने बजट के बारे में पढ़ा था कि बजट सेट क्या है, बजट कर्व क्या है, उसका स्लोप और इक्वेशन कैसे ड्रॉ होती है, राइट। तो उसी के बिहाफ के ऊपर आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक क्या है, इंडिफरेंस कर्व को हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। अभी तक हमने पढ़ा है तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम लेते हैं। दो आइटम्स अगर कंज्यूमर परचेज करने जा रहा है, दो चीजों को लेने जा रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन बना के चलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइटम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि कंजम्पशन बंडल। और वो कंजम्पशन बंडल कहां से लेता है, बजट सेट से। तो ये सब आपको क्लियर है। तो अभी हम करते हैं कि कंज्यूमर जो वो चीजें लेने जा रहा है उसकी प्रेफरेंसेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे गिना जाता है, ठीक है। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, द बजट सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर। तो बजट सेट क्या है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे बंडल्स होते हैं। किस तरह के बंडल्स, कोई भी एक बंडल वो चूज कर सकता है, ठीक है। उसके पास नंबर ऑफ बंडल्स अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर के पास। द कंज्यूमर कैन चूज हर कंजम्पशन बंडल फ्रॉम द बजट सेट। और ये भी हमने अब तक रीड कर लिया कि कंज्यूमर क्या करता है, बजट सेट में से कंजम्पशन बंडल जो है वो चूज कर लेता है। क्या चूज करता है, कंजम्पशन बंडल। ये भी क्लियर है। सो इट इज अज्यूम दैट। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ अज्यूम करके चलेंगे तभी हमें ये टॉपिक क्लियर होगा। अजम्पशन क्या है, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर चॉइसेस हर कंजम्पशन बंडल ऑन द बेसिस ऑफ हर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि कंजम्पशन बंडल तो हमने उठाना है, एक चूज करना है बजट सेट में से, लेकिन प्रॉब्लम इज राइजेस हियर कि कौन सा कंजम्पशन बंडल जो है एक कंज्यूमर के द्वारा चूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर जो है वो चूज करता है कंजम्पशन बंडल किसके बिहाफ के ऊपर, अपने टेस्ट, अपने प्रेफरेंसेस के बिहाफ के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक और असम्पशन, इट इज जनरली एज्यूम्ड। तो इसीलिए यहाँ पे एज्यूम कर लिया जाता है कि कंज्यूमर हैज वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस ओवर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल बंडल्स। तो एक जो कंज्यूमर हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके पास क्या है, कुछ वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस है, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल बंडल्स। तो जितने पॉसिबिलिटी है बंडल्स बनने के, तो उन सब के लिए उसकी क्या है, एक क्लियर कट प्रेफरेंसेस गिवन है। वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस के बारे में उसके गिवन है कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा कॉम्बिनेशन उसे कम पसंद है। तो इस तरह से जो है वो पहले से क्या है, ये अजम्पशन मानते हैं कंज्यूमर को ये चीजें वेल डिफाइंड है, राइट। एंड द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग ऑल द बंडल विच इज सिलेक्टेड बाय हिम। तो जो कंज्यूमर है वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर ले, कोई भी बंडल को एक्सेप्ट कर ले, वो क्या रहेगा, हमेशा इनडिफरेंट रहेगा। इनडिफरेंट रहेगा किसके लिए, जितने भी कॉम्बिनेशन उसने चूज करे हैं, विच इज सिलेक्टेड बाय हिम। जो कॉम्बिनेशन वो चूज कर रहा है उन सभी के लिए वो इनडिफरेंट रहेगा। अभी तक मैं समझ रही हूं कि आपको इसमें से कुछ कुछ बातें क्लियर हुई और कुछ कुछ बातें क्लियर नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफेस्ट पोर्शन है आपकी इस बुक का। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया तो इट मीन्स आपके सारे चैप्टर जो हैं वो क्लियर हो गए माइक्रो के, ठीक है। इसके ऊपर बेस नहीं है, बट अगर ये टफेस्ट पोर्शन आपने क्लियर कर लिया स्टूडेंट्स, तो वो भी सब कुछ जो है वो आगे वाले चैप्टर्स आपको क्लियर होंगे। अब ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम करते हैं इसके ऊपर और डिस्कस, ठीक है, और क्लैरिटी करेंगे इस टॉपिक की। तो पहले तो हमें क्लैरिटी क्या करना है कि इंडिफरेंट क्या होता है, क्लियर। जब तक हमें इंडिफरेंट समझ नहीं आएगा तो हमें ये लाइन भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफली फिर पढ़ते हैं कि प्रेफरेंसेस क्या है। प्रेफरेंसेस कंज्यूमर की जो होती है वो बंडल चूज करना है, कहां से, सेट में से वो चूज करता है। और अज्यूम ये किया जाता है कि वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको चूज करेगा, पहली बात। दूसरा, जो वो चूज करेगा तो उन सब से उसको प्रेफरेंसेस कितनी कितनी है, कोई हाई प्रेफरेंस है, कोई कम प्रेफरेंस है, वो भी उसको सारा क्लियर है। नंबर थर्ड, वो जो भी वो चूज करेगा, चाहे वो वन कॉम्बिनेशन को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा है तो चूज करते हुए, तो वो सबके लिए इंडिफरेंट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट
कि इनडिफरेंट का मीनिंग क्या है, ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत आसान है, ताकि इजिली से समझ आ जाए। इनडिफरेंट, इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस अमंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जब हम किसी डिफरेंट के वर्ड के आगे इन लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है डिफरेंट मतलब अलग अलग, और इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम, राइट। तो इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि देयर इज नो डिफरेंस, कि कोई भी फर्क नहीं है अमंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हमने यहाँ पे किया था स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया कि दो गुड्स लेके चलेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई, दो आइटम है। जब वो एक कंज्यूमर दो आइटम को परचेज करने जा रहा है तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नो डिफरेंस अमंग द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बीच में कोई फर्क नहीं है। ऑल द कॉम्बिनेशंस गिव द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर विच गिव द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन ही मिलेगी, चाहे वो कॉम्बिनेशन फर्स्ट ले ले, चाहे वो सेकंड ले ले, चाहे थर्ड ले ले। तो उसको क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, वो इनडिफरेंट रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर, क्या लिखा था मैंने, द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर क्या रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, यानी कि कोई डिफरेंस उसको नहीं लगेगा। किसमें से, अमंग ऑल द बंडल, जो भी बंडल वो चूज कर ले, विच इज सिलेक्टेड बाय हिम, जो भी वो पसंद कर रहा है, तो उसका दूसरी चीजों के साथ जो कंपेयर करके देखेगा तो कोई फर्क नहीं रहेगा, यानी कि इजिली वो चूज कर सकता है। क्लियर हो गया हमें इनडिफरेंट का मतलब, ठीक है। आगे आता है इनडिफरेंट का मतलब क्लियर हुआ। इनडिफरेंट सेट क्या होता है? इनडिफरेंट सेट यानी कि सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन। हमने कहा था ना कि बहुत सारे सेट्स होते हैं, या तो 5 और 10 का कॉम्बिनेशन डाले, 10 और 5 का कॉम्बिनेशन डाले दो आइटम्स में, या वो 4 आइटम उसकी, 6 आइटम उसकी ले ले, 6 पहले वाले की और दूसरे वाले की 4 ले ले। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई को परचेज करने के लिए उसके पास। तो उन्हीं सभी कॉम्बिनेशन का हम कर लेते हैं सेट। अगर सबको कंबाइन कर ले, सेट कर ले, तो वो ये सेट जो बन गया है किसका, कॉम्बिनेशंस का। कौन से कॉम्बिनेशन, दो गुड्स को खरीदने के जो कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं, विच ऑफर द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, उसी सेट को हम इंडिफरेंस सेट भी कह देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व, जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन टारगेट है हमारे इस चैप्टर को समझने का, वो है इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है। अभी हमने इंडिफरेंट का मतलब क्लियर कर लिया, अब हमने इंडिफरेंट सेट को भी देख लिया। इंडिफरेंस कर्व क्या है, चैप्टर का नेम ही इंडिफरेंस कर्व है। तो जब हम इस सेट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देंगे तो वो इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए इनडिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बंडल्स हैं, तो वो उनको अगर सारे सेट को वो एक एक करके क्या कर लेता है, सेटअप कर देता है, किसके ऊपर, कर्व के ऊपर। तो क्या बन जाता है वो इंडिफरेंस कर्व। सो एन आईसी इज द लुक्स ऑफ द different combination of the two goods which give a consumer the same amount of satisfaction। तो आपको इंडिफरेंस कवर किसी को समझाना हो तो आप वेरी क्लियरली समझा सकते हो कि जब कोई कंज्यूमर टू गुड्स लेने जा रहा है तो देयर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टू हैव ए कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर के पास ये सेट है, उसको वो क्या करना चाहता है, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, सो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं बेटे। जैसे कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस है, अगर एक कंज्यूमर कुछ परचेजिंग करने लगा है, दो गुड्स को परचेज करना चाहता है, एप्पल्स और ऑरेंजेस, ठीक है। तो इन दो गुड्स के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट हुए हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंडिफरेंस सेट। यानी कि इनमें से वो कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो वो सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा। इनडिफरेंट मतलब कि उसमें कोई फर्क नहीं होगा, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन चूज कर ले, बी कर ले, सी कर ले, क्योंकि उनको हर एक लेवल के ऊपर एक इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यहाँ पे हमने क्या चूज किया है, एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स। अगर वो ए कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे एप्पल की क्वांटिटी लेगा 1 और ऑरेंजेस लेगा 10। अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन लिखें तो वहां पे हमने लिया है एप्पल्स को वो 2 क्वांटिटी में लेता है और ऑरेंजेस कम करके कितना लेगा, 7। थर्ड है कि अगर वो एप्पल्स और बढ़ा रहा है तो 3, और तीसरा कॉम्बिनेशन में ऑरेंजेस कितने हैं, 5, और फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है, 4 and 4। तो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी इसको प्रेजेंट करना है क्योंकि मुझे इंडिफरेंस कर्व बनाना है। इंडिफरेंस सेट के साथ इंडिफरेंस कर्व हम बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या लेंगे, गुड एक्स। तो गुड एक्स के लिए क्या है क्वांटिटी हमारे पास, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लिया है। इस साइड में हम क्या लेते हैं बेटे, गुड वाई, राइट। तो गुड वाई के लिए हमने क्या लिया है, मैंने 2 का गैप लेके यहाँ पे डायग्राम के अंदर मेंशन किया है। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं।
यहाँ पे मैंने लिया है अगर 1 आइटम एक्स की और 10 यूनिट वो ऑरेंजेस की लेता है, और सेकेंड में हमने लिया है 2 अगर वो एप्पल और कितने पॉइंट 7 अगर वो ऑरेंजेस लेता है, राइट। और इस तरह से थर्ड सी कॉम्बिनेशन में बना रही हूं अगर वो 3 पॉइंट एक्स के और जो सेकेंड गुड है हमारी कौन सी वाई, कौन सा नाम रखा है हमने ऑरेंजेस, वो कितने ले रहा है 5 ले रहा है, तो ठीक है। सेम लास्ट में अगर वो 4 पॉइंट जो है गुड लेता है, यूनिट लेता है एप्पल्स के, और 4 ही वो किसके लेता है वाई के, ठीक है, यानी कि ऑरेंजेस के। तो उसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा कर्व इंडिफरेंस कर्व। जैसे कि हम यहां पे रखते हैं, ज्वाइंट कर लेती हूं मैं इसको इस तरह से, ये मेरा कहलाता है आईसी कर्व, यानी कि आईसी इंडिफरेंस कर्व आईसी कहलाता है, राइट। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नेम देते हैं ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन और डी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इंडिफरेंट सेट हैं 4। तो इन 4 इंडिफरेंट सेट में कंज्यूमर किसी को भी चूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक लेवल के ऊपर उसको क्या मिलेगा इक्वल सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलेगी, राइट बेटे। सो बेटे अभी हमने इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया। तो जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको इंडिफरेंस कर्व को शो करना है थ्रू डायग्राम एंड शेड्यूल, तो उससे पहले आप इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग लिखोगे और कुछ अजम्पशंस, पहले आप अजम्पशंस दोगे, उसके बाद एक टेबल और एक डायग्राम बनाओगे। तो अजम्पशंस क्या है हमारे इंडिफरेंस कर्व अगर हम बनाते हैं तो पहले तो कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है, यानी कि रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब कि वो थिंकिंग उसकी इस तरीके से हो जब वो पैसा स्पेंड कर रहा है कि वो मोर सेटिस्फेक्शन फाइंड करने वाला बंदा हो, ठीक है। सेकंड है कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन 2 गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो अगर कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो वो पैसा अपना जो खर्च कर रहा है हिज इनकम 2 गुड्स के ऊपर, कौन सी एक्स एंड वाई जो भी हम ले रहे हैं, जैसे एप्पल और ऑरेंजेस 2 आइटम्स के ऊपर वो पैसा खर्च कर रहा है, तो वो दोनों गुड्स क्या होनी चाहिए सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए ईच अदर। सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक जैसे हम फ्रूट्स की बात कर रहे थे तो वो 2 चीजें खरीद रहा है तो फ्रूट्स की ही वैरायटी हो। अगर हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो वो वेजिटेबल ही लेगा दोनों गुड्स के तौर पे, क्योंकि वो आपस में सब्स्टिट्यूट हो। अगर एक नहीं मिली तो दूसरी हम ले सकते हैं। अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा है तो दोनों चीजें हमें सॉफ्ट ड्रिंक की ही रखनी पड़ेगी, एक तो जैसे पेप्सी, दूसरा कोका कोला। तो इस तरह से जो है वो आइटम हमें अज्यूम किया है कि सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। तीसरा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर 2 गुड इज वेल डिफाइंड। तो उसकी प्रेफरेंसेस जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, किसकी चीज को वो ज्यादा प्रेफर करता है और किस चीज को वो कम प्रेफरेंसेस देता है, ठीक है, ये भी उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। और लास्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या होती है हमेशा ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदने की, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट में अभी क्लियर करते हैं और डिटेल के अंदर। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं, इसको नोट डाउन करने के बाद हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि अभी हमने एप्पल और ऑरेंजेस लिया, टेबल भी ड्रॉ करेंगे और साथ में इंडिफरेंस करो, और इन सबको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसको एंड करते हैं। ये बन गया आपका टोटली फुल क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व का। तो नेक्स्ट में है, सो स्टूडेंट आई होप आपको अब तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है और प्रेफरेंसेस कैसे वो फाइंड आउट करेगा, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो आगे आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब। तो जब हम ऊपर के डायग्राम की बात कर रहे हैं तो हमने डायग्राम में लिखा है ABCD, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं तो उसमें सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि एक जैसी संतुष्टि मिलती है। तो वो अब बात ये आती है कि अगर वो सारी जगह पे सेम सेटिस्फेक्शन लेवल रखता है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा। इट इज डिपेंड ऑन द मोनोटोनिक ऑफ द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। अब ये मोनोटोनिक क्या होता है इसको समझो बेटे। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब है रेफरेंस टू दोज प्रेफरेंसेस इन विच कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर द बंडल हैविंग इधर मोर ऑफ बोथ गुड और मोर ऑफ एटलीस्ट 1 गुड और नो लेस ऑफ अदर गुड कंपेयर टू अनदर बंडल। हमारे पास ABCD 4 तरह के बंडल्स हैं, राइट बेटे। अब इसमें से जो सबसे हाईएस्ट आइटम्स हम लेंगे जिसमें ज्यादा क्वांटिटी उसके पास आ जाए, चाहे वो एप्पल्स है ऑरेंजेस है, जिसके पास जो ज्यादा क्वांटिटी उसको देगा वो उसके लिए प्रेफरेंस होगा 1, उसको वो रैंक फर्स्ट देता है, राइट। जो कम क्वांटिटी देगा उसको वो कहता है रैंक 2, और जो उससे भी कम देता है उसको बोलते हैं रैंक 3।
तो एक पर्सन जब चूज करता है कॉम्बिनेशंस, तो सबसे फर्स्ट वो वाला लेगा जिसमें सबसे मैक्सिमम यूनिट उसके पास आ सकते हैं। तो पहले हम दोबारा उस एग्जाम्पल पे एक बार फिर से चलते हैं। इस एग्जाम्पल में आप जरा एक बार देखो, यहाँ पे अगर टोटल हम देखें कितनी वो लेके जा रहा है क्वांटिटी, तो 10 ऑरेंजेस और एक एप्पल यानी कि 11 यूनिट वो परचेज कर लेता है। उसके बाद 7 and 2 यानी कि 9 यूनिट वो परचेज करता है। उसके बाद 5, 3, 8 यूनिट्स और उसके बाद फिर से 8। तो इसके पास 4 तरह के कॉम्बिनेशंस है। तो सबसे बेस्ट प्रेफरेंसेस कौन सी होगी उसके लिए, जहां पे उसको 11 यूनिट मिलते हैं। यस, 10 + 1 यानी कि ए कॉम्बिनेशन उसके लिए क्या होगा, प्रेफरेंसेस लेवल फर्स्ट होगा। इसको वो कौन सा रैंक देगा, फर्स्ट रैंक। क्यों? क्योंकि एक पर्सन की जो प्रेफरेंसेस होती है वो मोनोटोनिक होती है। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि वो ज्यादा यूनिट खरीदना चाहता है और किसी भी कंडीशन पे वो कम आइटम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नॉर्मली भी अगर हम मार्केट में जाते हैं, हमें पता है कि पैसा तो हमने उतना ही खर्च करना है, तो मैं यहाँ पे 4 और 4 8 क्वांटिटी क्यों लेके आऊंगी। मुझे यहाँ पे अगर 11 अवेलेबल हो रहे हैं तो मैं 11 यूनिट्स लेके आऊंगी, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा चूज करेगा, जो उसके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि प्रेफरेंस उसकी क्या रहेगी, ज्यादा यूनिट परचेज करने की। उसी को वो क्या देगा, रैंक फर्स्ट बोलेगा, ठीक है। फिर उससे कम वाला क्या है, 7 और 2 यानी कि अगर दूसरा भी कॉम्बिनेशन लेना हो तो उसमें उसको रैंक सेकंड देगा। इस तरह से एक पर्सन अपने कॉम्बिनेशंस के रैंकिंग बनाता है, उसके बाद वो जो बेस्ट रैंक होता है उसको चूज करता है। राइट स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की जो मेन डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं कैसे। यहां पे कह रहे हैं कि प्रेफरेंसेस क्या है, द बंडल हैविंग ईदर मोर ऑफ बोथ गुड्स। तो एक कंज्यूमर जब कंपेयर करता है किसी अनदर बंडल के साथ, जो वो चेक करने वाला है, तो वो ये करता है अनदर बंडल के साथ चेक करके कि मोर ऑफ बोथ गुड्स, कि जो 2 आइटम वो चूज करने वाला है वो दोनों ही ज्यादा हो उस बंडल से, ठीक है। एक्स की यूनिट भी ज्यादा हो और वाई की भी ज्यादा, यानी कि एप्पल्स भी ज्यादा मिले उसको, ऑरेंजेस भी ज्यादा मिले, या फिर और मोर ऑफ एटलीस्ट 1 गुड। अगर दोनों आइटम ज्यादा नहीं है तो कम से कम एक्स या वाई यानी कि एप्पल और ऑरेंजेस में एक तो ज्यादा होना इस वाले बंडल से, ठीक है। और नेक्स्ट है या फिर नो लेस ऑफ द अदर गुड, और या फिर जो अनदर गुड की बात कर रहे हैं उसे कंपेयर कर रहा है तो उसमें नो लेस ऑफ अदर गुड, तो उससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे ज्यादा ही दिखे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 2 गुड्स की, चलो एप्पल एंड ऑरेंजेस ही ले लेते हैं कि 2 गुड्स हैं, इसकी 2 क्वांटिटी और इसकी 2 क्वांटिटी ले रहा है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन है 1 and 3 और एक कॉम्बिनेशन है 2 और 1 का और एक 1 and 1 का। ये सारे कॉम्बिनेशन उसके पास अवेलेबल हैं, जिसको हम इंडिफरेंट सेट बोलते हैं, और इनमें से कॉम्बिनेशन से चूज करना है। तो किसको पहला कॉम्बिनेशन देगा, किसको दूसरा, ये हमने यहाँ पे डिसाइड करना है ताकि वो उसको चूज कर सके। तो वो कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि एक पर्सन की जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो मोनोटोनिक होती है। मोनोटोनिक का मतलब टू परचेज मोर क्वांटिटी फ्रॉम द मार्केट, वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहता है, ये उसके प्रेफरेंसेस है, दैट इज कॉल्ड द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब ज्यादा क्वांटिटी अगर हम कंपेयर करें तो अनदर किसी भी बंडल के साथ अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, चलो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं एक एक करके। अगर वो फर्स्ट का दूसरे के साथ कंपैरिजन करके चलता है तो यहाँ पे हम देखेंगे, नहीं फर्स्ट का चलो लास्ट के साथ कंपेयर करते हैं पहले। तो यहाँ पे 1 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे 2 का, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आइटम ज्यादा मिल रही है। यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको 2, तो वो मोर आइटम मिल रहा है। तो यही कंसेप्ट हमारा हो गया, मोर ऑफ बोथ गुड्स, या तो दोनों गुड्स उसकी ज्यादा हो, ठीक है, उसको प्रेफरेंस देगा। अगर उसने इसके साथ कंपेयर करना है तो इसमें क्या है, एटलीस्ट 1 गुड तो ज्यादा हो रही है ना। यहाँ पे तो एप्पल्स 2 के 2 ही हैं, लेकिन ऑरेंजेस तो वो ज्यादा ले रहा है। यहाँ पे 1 लेगा अगर इसको चूज करेगा, बट अगर इसको चूज कर लेता है तो वो आइटम भी डबल हो जाएगी। यानी कि हमारी दूसरी लाइन क्या है, मोर ऑफ एटलीस्ट 1 गुड, यानी कि एक गुड तो ज्यादा मिले कॉम्बिनेशन में डिसाइड करते हुए। अगर हम ये वाले आइटम को कंपेयर करते हैं पहले वाले के साथ, तो इसमें भी क्या है हमारे, सॉरी ये तो कर लिया हमने सेकंड वाली। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 1 आइटम है, ठीक है, उसी कंपेरेटिवली हम इसमें 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3rd आइटम है, इसके कंपेरेटिवली क्या है, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमने 1 बढ़ाया है तो इसमें क्या हो रहा है, 1 कम भी है, क्लियर। तो इसमें 1 कम है, तो यहाँ पे उसमें क्या आ रहा है कि एक चीज हमारी कम भी हो रही है। तो यहाँ हम ले रहे हैं नो लेस ऑफ द अदर गुड, कंपेयर करके हमें यहाँ पे लेस ना लेना पड़े, तो यहाँ पे लेस हो रहा है, ठीक है।
कितना, हम 2 ले रहे थे तो 1 लेना पड़ रहा है, तो बात तो वही रहेगी, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। तो ये सारे क्या हैं, कॉम्बिनेशंस जो हैं हमें वो दिखाते हैं कि एक पर्सन को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इनका नाम हम रख लेते हैं, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन है, बी है, सी है, डी है, पर इसमें से भी वो चूज करेगा, प्रेफरेंसेस देगा कि पहला कौन सा वो चूज करना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट रैंक उसने किसको दिया है, 2 और 2 को, और सेकेंड रैंक किसको दे रहा है, सेकेंड किसको दे रहा है, 1 3 को, और यहां पे किसको दे रहा है, वो थर्ड रैंक, और लास्ट वाले को क्या दे रहा है, 4th रैंक। ठीक है, तो इस सारे प्रेफरेंसेस के अंदर उसने किसको चूज किया, फर्स्ट प्रेफरेंसेस क्या है उसकी, 2 और 2, जिसको वो फर्स्ट प्रेफरेंसेस के तौर पे काउंट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक पर्सन कैसे चूज करेगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस से। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया, पर्सन ने ये चूज कर लिया। नेक्स्ट आता है कि अगर वो इस प्रेफरेंसेस को छोड़ के दूसरे प्रेफरेंस पे जाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि 2 और 2 का कॉम्बिनेशन उसने चूज नहीं करना, इफ ही वॉन्ट टू परचेज 1 more यूनिट ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पे ऑरेंजेस कितने थे, 2, बट अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे ऑरेंजेस 3 चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल है कि 2 यूनिट इसके लेता रहे और 3 इसके, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर वो इसकी 1 यूनिट बढ़ाना चाहता है तो उसको एप्पल की 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ही तो हमारा लेवल बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन क्या है बेटे, बराबर है, उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, राइट। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैंने 2 की जगह पे 3 ऑरेंजेस खरीदने हैं और 2 को 2 रखे, तो इट कांट बी पॉसिबल। क्यों, क्योंकि वो उसकी नेचर तो ऐसे ही है, मोनोटोनिक, ही वांट टू परचेज मोर एंड मोर यूनिट, वो चाहता है कि एप्पल भी ज्यादा आ जाए, ऑरेंजेस भी मेरे पास ज्यादा आ जाए, ही वांट टू परचेज मोर, बट इट कांट पॉसिबल टू परचेज दोज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन ही कैन परचेज 2 गुड्स बट फ्रॉम द दीज कॉम्बिनेशंस। तो वो परचेज तो करेगा, लेकिन इस तरह की पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जो हमने उनको बना के दी है, क्योंकि उसी से क्या होता है, उसका इक्वल सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर जो हमें क्लियर करेगी ये वाला पॉइंट। इसको बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि अगर हम एक आइटम की जगह पे दूसरी को सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं, ऑल्टरनेट के तौर पे हम दूसरा ज्यादा लेना चाहते हैं, तो कैसे होता है, सॉरी बेटे, व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, अगर एक कंज्यूमर इंक्रीज करना चाहता है क्वांटिटी एक कमोडिटी की, जैसे कि हमने बोला एप्पल की जगह पे ऑरेंजेस खरीदना चाहता है, ही हैज टू सेक्रीफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी, तो उसको एक क्वांटिटी दूसरे वाले की कम करनी पड़ेगी, सो दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड रिमेन द सेम, ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर रहे। सो 1 कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द अदर, तो वो एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदले में दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कर सकता है इन प्लेस ऑफ अदर, दूसरे की जगह पे। तो इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पहले की तरह ही कि बंडल्स बनाया है हमने ए से ई तक, गुड एक्स लिया है और गुड वाई लिया है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या लिए हैं, आइटम्स लिए हैं जो कि एक्स और वाई की वो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। डायग्राम से पहले हम बनाएंगे एमआरएस, क्योंकि हमारे पहले एग्जाम्पल और इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हमें बनाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, एमआरएस का मतलब होता है रेट फाइंड आउट करना, किस तरह का रेट। सो मार्जिनल रेट क्या है बेसिकली, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ 1 गुड, ठीक है, ऑफ गुड 1 फॉर गुड 2, तो हम सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, गुड 1 को बढ़ा रहे हैं, किसके सेक्रीफाइस करके, फॉर गुड 2, इन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड 2 दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, तो जितने नंबर ऑफ आइटम्स गिव अप करना चाहता है, गिव अप मतलब छोड़ रहा है, फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि एक्स को परचेज करने के लिए जितनी वो गिव अप कर रहा है, तो इस चीज की रेशियो हम निकाल लेते हैं, और वो रेशियो कैसे निकलती है, एमआरएस के फॉर्मूले के थ्रू। तो एमआरएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स। जैसे कि बजट लाइन समझाते हुए मैंने समझाया था कि जितने यूनिट हम छोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं, चेंज वाई कितना किया, और उसकी जगह पे जितना हम नया गुड्स ले रहे हैं, चेंज एक्स कितना हुआ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एमआरएस। ठीक है, तो एमआरएस कैसे करेंगे, पहले आइटम को तो हम ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट आइटम के साथ चेकआउट करते हैं कितना चेंज आया, लेकिन 11, 12 से पिछले आइटम तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम छोड़ेंगे। यहाँ पे 12 और 8 में से
चेंज y हमने कितने का किया और चेंज x दोनों हम लिखेंगे। तो चेंज y का कितना हुआ बेटे 4 पॉइंट का। तो 4 को आपने यहाँ पे माइनस के अंदर लिखना है। क्यों? क्योंकि आप गिव अप कर रहे हो। गिव अप मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए कि आप छोड़ रहे हो। और x क्या है? प्लस कर रहे हो। तो वो प्लस क्या है हमारे पास? यहाँ पे 1 से एक आइटम इंक्रीज हुई है तो 1। प्लस को हमने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज हमें यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं होती। -4/1 क्या हो गया हमारा? ये MRS निकलाया। नेक्स्ट आइटम में कितना हम गिव अप कर रहे हैं? 8 से 5 रह गया, यानी कि 3 आइटम को हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? चेंज y 3 माइनस का, और इनके अंदर इंक्रीज कितना हुआ? 1 का। नेक्स्ट में फिर से हम करते हैं, तो 5 से 3 आइटम हमारी रह गई, यानी कि 2 आइटम हमने छोड़ दिया। तो 2/1 का हमारे पास MRS निकला, रेट निकला। ठीक है, यहाँ पे कितने का निकला? यहाँ पे हमारा निकला 1 हमने छोड़ दिया, 1 ही हमने नया ले लिया। ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक आइटम को अगर हम दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट में लेते हैं, नदर आइटम बढ़ाते हैं और एक को गिव अप करते हैं, तो किस रेशो में हमारा होता है? तो इस रेशो में हमारी आइटम जो है वो डिक्लाइन हो रही है और एक आइटम हमारी बढ़ रही है। दैट इज कॉल्ड द MRS। इसी को हम कैसे लेके जाएंगे बेटे? हम यहाँ पे स्लो बना लेते हैं। ये आइटम गुड X है हमारी, और दूसरी आइटम हमने क्या रखा था नाम उसका? गुड Y। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के डिफरेंस से मैंने आइटम लिए हैं, यहाँ पे 1 के डिफरेंस से आइटम लिए हैं। पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। कैसे? 12 और 1। तो अगर एक कंज्यूमर जो है सबसे हाईएस्ट आइटम कितनी ले रहा है? 12 और 1 13 आइटम यहाँ पे ले रहा है, और यहाँ पे 10 आइटम ले रहा है, 8 आइटम ले रहा है। तो धीरे धीरे उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें आइटम्स कम आ रही है। तो सबसे पहले कंज्यूमर कहाँ पे है? ए पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेफरेंसेस जो है वो क्या होती हैं बेटे? मोनोटोनिक। और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से एक कंज्यूमर सबसे पहले क्या लेता है? सबसे ज्यादा यूनिट जो परचेज होते हैं वो लेता है, ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये आइटम्स हमारे पास हैं, राइट। बट अगर वो परचेज करना चाहता है सेकंड कॉम्बिनेशन, तो क्या वो इजीली सेकंड कॉम्बिनेशन को परचेज कर लेगा? नहीं। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? उसको ये 12 से 8 तक अगर सेकंड कॉम्बिनेशन है, आइटम गिव अप करना पड़ेगा 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदने के लिए। यानी कि अगर वो 1 यूनिट बढ़ाना चाहता है तो उसको 12 से यानी कि 4 आइटम कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा है सेकंड कॉम्बिनेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटे? ये जो हमने डॉट्स लिखे हैं इसको लिखेंगे चेंज y, क्योंकि इतना हमने y के अंदर चेंज कर लिया। किसकी वजह से? ये चेंज x लेने के लिए, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इतना यहां से 12 से लेके 8 तक हमने क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके ये समझाना चाहूंगी। देखो ध्यान से जरा बेटे, मैंने क्या लिखा है? 12 से 8 तक, यानी कि 4 आइटम हमने डिक्लाइन करी और बढ़ाई कितनी? 1 से 2, यानी कि चेंज x। सिमिलर अगर वो इस कॉम्बिनेशन को भी छोड़ के अनदर कॉम्बिनेशन लेना चाहता है, अगर उसकी प्रेफरेंसेस ये है कि मुझे गुड Y को ज्यादा खरीदना है, सॉरी गुड X को ज्यादा खरीदना है, तो उसे गिव अप करना पड़ेगा गुड Y को। अब यहाँ पे 5, तो 5 अगर वो आइटम जो है गिव अप करता है तो कितना मिल जाएगा उसको? 3 मिल जाएगा, यानी कि मिला कितना? चेंज x। यहाँ पे भी x लिखेंगे और गिव अप कितना किया? यहाँ पे लिखेंगे चेंज y। ये यहां से यहां तक उसने गिव अप कर दिया, यहां से यहां तक उसने परचेज कर लिया। सिमिलर अनदर क्या है? ये हमारा हो गया सी कॉम्बिनेशन। डी कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे? कि डी में हम लेते हैं 4 आइटम x की और कितने आइटम? 3 आइटम y की। तो यानी कि उसको फिर से गिव अप करना पड़ेगा। पहले वो 5 ले रहा था, अब कितनी लेगा? सिर्फ 3। ये आइटम जो दिखाते हैं ये क्या है? चेंज y और चेंज x, राइट। अगेन 1 टाइम मोर अगर वो कॉम्बिनेशन ले रहा है डी से भी आगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 आइटम इसकी लेता है और सिर्फ 2 आइटम ही इसकी परचेज करेगा, तो फिर से उसको थोड़ा सा गिव अप करना पड़ेगा और थोड़ा सा परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हर एक एंगल पे यहाँ पे गिव अप और एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये डॉटेड के साथ इसको शो कर देना है। ये सब हमने क्या बताया है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, कि एक गिव अप हो रहा है, एक जा रहा है, एक गिव अप हो रहा है और एक आ रहा है, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा MRS। तो यहाँ पे आपने वन चीज नोटिस करी बेटे, जो MRS है हमारा वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि MRS जो है वो डिक्लाइन क्यों करता है? वाई MRS डिक्लाइन, या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? डिमिनिशिंग मतलब डिक्लाइन करता है। बेटे यहाँ पे हम एक चीज छोड़ते हैं, ठीक है, किसके लिए? एक एडिशन यूनिट को पाने के लिए। तो हर बार हमारी यूनिट्स जो है वो ज्यादा छोड़ी जाती है। आपने नोटिस किया, हम यहाँ पे यूनिट तो एक ही बढ़ा पा रहे हैं लेकिन हमें आइटम ज्यादा छोड़नी पड़ रही है। यस, यही होता है कि जब हम कुछ नया प्रोडक्शन के लिए लेने वाले हैं तो पुरानी यूनिट हमें ज्यादा छोड़नी पड़ रही है और नया हम बहुत कम
रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे MRS हमारा डिक्लाइन करता है। पहले 4/1 था, फिर 3/1, फिर 2/1, यानी कि अगर रेशियो देखा जाए तो पहले 4:1, 3:1, 2:1, फिर 1:1 रह गया, राइट। इसको बोलते हैं कि इस तरीके से हमारा डिक्लाइन होता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर डिक्लाइन करता है एक यूनिट को ज्यादा, मोर यूनिट डिक्लाइन करता है टू एक्सेप्ट द लिटिल यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। तो बेटे आज का टॉपिक आप यहीं तक करते हैं, इसको रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।